हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एमहक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगर सराय। और आज बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मानव स्वास्थ्य एवं रोग में लेक्चर नंबर 7 का टॉपिक लेकर के आए। यहाँ पे वैक्सीनेशन, एलर्जीज और लिम्फॉइड ऑर्गेन्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन के बारे में। आप लिखते हैं यहाँ पे कि वैक्सीनेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं टीकाकरण। वैक्सीनेशन का हिंदी होता है टीकाकरण। डेफिनेशन है कि किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्यूनिटी विकसित करने के लिए यानी डेवलप करने के लिए दवा खिलाई या पिलाई या फिर अन्य रूपों में दी जाती है, उसे वैक्सीन कहते हैं। और इस क्रिया को हम लोग वैक्सीनेशन बोलते हैं, टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वैक्सीन उत्पन्न किए जाते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का स्टडी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया या ईस्ट में पैथोजेनिकी एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स का प्रोडक्शन होता है। इस अप्रोच से वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने लगा है और इसलिए इम्यूनाइजेशन हेतु इन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अधिक बढ़ी है। एग्जाम्पल, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ईस्ट द्वारा प्रोड्यूस होती है। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है उसे ईस्ट के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। एलर्जीज, तो एलर्जीज का हिंदी होता है एलर्जी, ठीक है। और जो एलर्जी कॉज करता है उसे एलर्जेंस कहते हैं। तो एलर्जी को पढ़ने से पहले हमें एलर्जेंस का डेफिनेशन और एलर्जेंस के एग्जांपल्स को समझना होगा, ठीक है। तो एलर्जेंस हम लोग उस फैक्टर को या उस एजेंट्स को कहते हैं जिसके कारण एलर्जी जो है कॉज होता है। वही लिखा हुआ यहाँ पे कि एलर्जेंस जो एलर्जी कॉज करता है उसे एलर्जेंस कहते हैं, अर्थात यह ह्यूमन बॉडी में इंटर करके एलर्जी के सिम्टम्स को उत्पन्न करता है। आगे एलर्जेंस का जो एग्जांपल्स है वो लिखा हुआ यहाँ पे, पोलन ग्रेन्स परागकण, स्पोर्स बीजाणु, मोल्ड, स्मोक, डस्ट, फर, विंग, नायलॉन, कॉटन, फाइबर, माइट्स etc। ये सब कॉमन एग्जांपल्स है जो हमारे बॉडी में एलर्जी कॉज करते हैं। इसके अलावा कुछ फूड, पेनिसिलिन, कॉस्मेटिक मटेरियल्स एवं कुछ ऐसे मेडिसिन भी होते हैं जो एलर्जी कॉज कर सकते हैं। अतः वे पदार्थ जो किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं एलर्जेंस कहलाते हैं। ये एलर्जेंस का डेफिनेशन लिखा हुआ है। बिना, जैसे कोई व्यक्ति है जो किसी स्थान पे जाता है, ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद या वहां बिना किसी कोई खास कारण के या रीजन के जब उसे स्नीजिंग या छींक आता है या होता है, ठीक है, और या फिर घरघराहट के साथ वो सांस लेना शुरू करता है, ठीक है, जब वो उस स्थान से वापस लौटता है तो वो जो सिम्टम्स वहां पे नए स्थान पर जो उत्पन्न हुआ था वो सिम्टम्स अगर समाप्त हो जाता है मूल स्थान पर लौटने से, तो हम लोग बोलते हैं कि वहां एलर्जी है, ठीक है, एलर्जी है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे पदार्थ जिनसे एलर्जी होती है एलर्जेंस कहलाते हैं। इसके प्रति बनने वाले एंटीबॉडी IgE टाइप की होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है। सिम्टम्स में लिखा हुआ स्नीजिंग छींकना, वाटरी आइज आंखों में पानी, रनिंग नोज नाक का बहना तथा सांस लेने जैसी समस्या शामिल है एलर्जी के सिम्टम्स में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एलर्जी मास्ट सेल द्वारा हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स के निकलने के कारण होती है। जब पूछा जाएगा कि एलर्जी का कारण क्या है तो बोलेंगे कि मास्ट सेल से हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स के निकलने से जो है एलर्जी डिजीज का सिम्टम्स उत्पन्न होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट, उपचार, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन तथा स्टेरॉइड्स जैसी मेडिसिन का यूज करने से एलर्जी के लक्षण जो है वो कम हो जाते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गेन्स, लसिकाभ अंग, तो लिम्फॉइड ऑर्गेन्स लिखा हुआ है कि उन अंगों को कहा जाता है जहां लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन मैचुरेशन तथा प्रचुरोद्भवन
प्रोलिफरेशन होता है उस ऑर्गन को हम लोग लिम्फोइड ऑर्गन्स बोलते हैं। टाइप्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स का दो टाइप्स है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का जो एग्जांपल है वो बोन मैरो, अस्थि मज्जा, और दूसरा है थाइमस ग्लैंड। लिखते हैं आप कि बोन मैरो मुख्य लिम्फोइड ऑर्गन है जहां लिम्फोसाइट सहित सभी ब्लड सेल्स उत्पन्न होती है, ठीक है। थाइमस वन लोब्ड ऑर्गन है जो हार्ट के पास और ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। बर्थ के समय थाइमस काफी बड़ा होता है, लेकिन एज के साथ ये आकार में घटता रहता है और प्यूबर्टी आने पर ये बहुत छोटा हो जाता है। और थाइमस एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि इससे थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। बॉडी में थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जो एज के साथ उसका साइज जो है वो छोटा होता है। बोन मैरो और थाइमस दोनों ही टी लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के लिए माइक्रो इन्वायरमेंट प्रदान करता है। उसके बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का एग्जांपल ध्यान में रखना आपको, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेयर्स पाचेज, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पेयर्स पाचेज तथा अपेंडिक्स, ये कॉमन एग्जांपल है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ऐसे स्थान हैं जहां लिम्फोसाइट्स का एंटीजन के साथ आपसी इंटरेक्शन होता है, जो बाद में प्रोलिफरेट करके इफेक्टर सेल्स बन जाती है। स्प्लीन, स्प्लीन ये आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। यह एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है, यह लिम्फोसाइट्स तथा फैगोसाइट्स रखते हैं, ठीक है। यह ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फंसाकर फिल्टर कर देते हैं। यह आरबीसीज और इरिथ्रोसाइट्स का बड़ा रिजर्वायर है। स्प्लीन आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स का बहुत बड़ा रिजर्वायर है। रिजर्वायर का मतलब होता है उसमें वो स्टोर रहता है, आरबीसी उसमें स्टोर रहता है, जमा रहता है। लिम्फ नोड्स ये छोटी सॉल्ट स्ट्रक्चर है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में विभिन्न स्थानों पर पाई जाती है। यहाँ पे एक टॉपिक है माल्ट, ठीक है। माल्ट का जो यहाँ पे एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट प्रमुख ट्रैक्स, ट्रैक्स मतलब नली होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स के लाइनिंग के अंदर पाई जाने वाला लिम्फोइड टिश्यू को हम लोग माल्ट बोलते हैं, ठीक है। माल्ट म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। ये मानव में लिम्फोइड टिश्यू का लगभग 50% भाग बनाता है। नीचे नोट में लिखा हुआ है व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर बॉडी में देखा जाए तो ब्लड स्टेम सेल्स को दो भाग में बांटा गया है, माइलोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल्स, जिसमें माइलोइड स्टेम सेल्स फिर यहाँ पे दो भाग में बटा हुआ है, जिसमें एक भाग में आरबीसी और प्लेटलेट्स है, जबकि दूसरा भाग आपका माइलोब्लास्ट है। और माइलोब्लास्ट में ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी और ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी तीन तरह के न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स, जबकि लिम्फोइड स्टेम सेल्स का जो है वो भाग एक ही है, लिम्फोब्लास्ट डब्ल्यूबीसी, ए ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें आ जाएगा लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। तो इस तरह से वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 तरह का डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी टोटल आपका 5 तरह का है। तो जो टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है उसका पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व होगा आपका, ठीक है। इस चैप्टर में और भी टॉपिक अभी रह गया है, जैसे एड्स और कैंसर का स्टडी अभी रह गया है, तो उसका स्टडी हम लोग करेंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 8 में उसका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।